हेलो व्यूअर्स। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं आंवले के मुरब्बे की ख़ुसूसियत के बारे में। तो सबसे पहले आप जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए बात करते हैं आंवले के मुरब्बे के बारे में, उसकी क्या क्या ख़ुसूसियत होती हैं। सबसे पहले मैं यूनानी के एतबार से आपको बताना चाहूँगा कि आंवले का जो मिजाज होता है वो सर्द खुश्क होता है, दूसरे दर्जे में। सर्द खुश्क से मुराद ये है कि जो अब आप इसे सीधा समझ सकते हैं कि जो चीज़ें सर्द मिजाज की होती हैं वो गर्म अमराज को फ़ायदा देती हैं। जैसे कि जिस्म में गर्मी हो जाना, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उसमें हेयर फॉल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उसमें आपकी नज़ले की प्रॉब्लम भी हो सकती है, गर्म नज़ला भी होता है, तो उसमें भी आंवले का बहुत फ़ायदा होता है। तो आंवले को जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो त्रिफला में हमारे यहाँ दवाओं में इस्तेमाल होता है और काफ़ी मुरक्कबात भी आंवले के हमारे यहाँ यूनानी में जो दवा हैं होती हैं उसमें बनाया जाता है। जवारिश आंवला के तौर पर एक दवा जो है उस पेट के मर्ज़ के लिए ख़ास तौर पे बनाई जाती है, जो जिसको हम लूज़ मोशंस में इस्तेमाल करते हैं, जो सफ़रावी लूज़ मोशंस होते हैं। और पेचिश में भी इसको आंवले को काफ़ी पुराने वक्त से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। और इसको हम स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, जैसे कि मैंने बताया, अर्टिकेरिया में हम इसको ख़ुसूसी इस्तेमाल करते हैं। पेट की जलन के लिए हम इसको ख़ुसूसी इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाने वाली जो चीज़ है विटामिन सी होने की बुनियाद पर स्किन को हील करने का ये एक बेहतरीन तरीके से काम करता है। स्किन की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है विटामिन सी होने की वजह से। तो विटामिन सी जो होता है वो स्किन की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है उसकी वजह से, और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। और इसी तरीके से दिमाग के जो लोग काम करने वाले होते हैं, जैसे कोई साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक्स जो लोग लगातार रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, या फिर हमारे जो बच्चे हैं उनको दिमाग की कमज़ोरी के लिए पुराने वक्त से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है आंवला। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी दवाएं मौजूद हैं। रेक्स की दिमागिन मौजूद है, जामिया रेमेडीज़ का ब्रेनर जो एक मौजूद है। तो उसमें इन सब दवाओं में भी हम जो है आंवले के मुरब्बे का ख़ुसूसी तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों की दिमागी क़ुव्वत बढ़े। तो एक तरीके से ये दिमाग की क़ुव्वत को बढ़ाने का बहुत अच्छा काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंवले का जो मुरब्बा होता है वो सर्द खुश्क मिजाज का होता है और काबिज़ इसका मिजाज है, यानी कि जितना भी बॉडी में एक्शन करेगा वो काबिज़ करेगा। तो इसको काबिज़ होने की बुनियाद पर हम इसके जोशांदे को, कच्चे आंवले को उबाल करके उसके जोशांदे को हम इस सर के धोने में इस्तेमाल करते हैं। तो उससे काबिज़ होने की वजह से स्किन के अंदर या स्काल्प के अंदर या बालों के अंदर एस्ट्रिंजेंट कैपेसिटी एक पैदा हो जाती है। जैसे ये जड़ होती है और ये इसके जड़ को ये थोड़ा मज़बूती से पकड़ लेता है, तो इसी वजह से इसको तेलों में इस्तेमाल किया जाता है आंवले के मुरब्बे को। तो और ये सर के जब इसको मसाज की जाती है तो इससे दिमाग को भी सुकून मिलता है। जैसे हमारे दिमाग को ठंडक की ज़रूरत होती है, दिमाग की क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए भी ठंडक की ज़रूरत होती है। तो सर्द होने की बुनियाद पर इसकी मसाज की जाती है ऑयल्स की। तो इससे दोनों काम हो गए, एक तो दिमाग की जो क़ुव्वत है वो बढ़ेगी मसाज करने से, जो इसके ऑयल्स होते हैं या सर को धोने से, और दूसरा इसको खाने से भी क़ुव्वतें बढ़ती हैं। तो इसी बुनियाद पर हम इसको मुक़व्वी दिमाग के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों को इसको हमें खूब खिलाना चाहिए इम्यूनिटी के लिए, मुक़व्वी दिमाग के तौर पर। और नौजवान लोगों को हमें इसको देना चाहिए जिन लोगों को पेट की अक्सर प्रॉब्लम रहती है, जो पेचिश के मरीज़ रहते हैं पुराने, जिनको खाने के बाद फ़ौरन टॉयलेट जाना पड़ता है, तो उसमें हम जवारिश शाही या जवारिश आंवले का भी कसरत से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको दिल के अमराज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। ख़फ़क़ान, घबराहट, यानी जिसको हम बोलते हैं कि पाल्पिटेशन हो जाना, धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसमें भी हम इसको खूब इस्तेमाल करा सकते हैं मरीज़ को। कई बार हाइपर एसिडिटी की वजह से मरीज़ को घबराहट पैदा हो जाती है, दिल में सुकून बेचैनी सी होने लगती है, नींद की कमी होती है, और उसका जो मिजाज होता है वो गर्मी की तरफ माइल होता है। तो ऐसे मरीज़ को आंवले के मुरब्बे का कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हार्ट के लिए भी ये एक मुक़व्वी क़ल्ब के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दिल की ताकत को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है।
और तो इसी तरीके से आंवले के मुरब्बे के मैंने आपको 3 या 4 फ़ायदे बताए हैं। जैसे अगर ओवरऑल इसको बोला जाए तो इसको बोलते हैं मुक़व्वी आज़ा रईसा, यानी कि दिमाग है, दिल है, जिगर है, मैदा है, तो इनकी क़ुव्वत को, इनकी ताकत को बढ़ाने के लिए, इनकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए आंवले के मुरब्बे का इस्तेमाल किया जाता है। इनके जो मुरक्कबात मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जवारिश शाही अवेलेबल है, जवारिश आंवला अवेलेबल है, इसी तरीके से त्रिफला अवेलेबल है। त्रिफला को हम इस्तेमाल करते हैं खुसूसी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी त्रिफला को इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हलेला, बलेला और आंवला 3 चीज़ें होती हैं। तो ये 3 मुरक्कबात बहुत ईज़िली अवेलेबल है। और सबसे आसान तरीका, अगर आप मुरक्कबात नहीं तो फिर आंवले का मुरब्बा ईज़िली डायरेक्ट खा सकते हैं, सुबह बच्चों को खिला सकते हैं। तो उससे स्किन की इम्यूनिटी बनी रहती है। फंगल इन्फेक्शंस हैं, अर्टिकेरिया जिसको पित्त उछलना बोलते हैं, इस तरह के अमराज़ों से बचा जा सकता है। अगर पुराना कोई अमराज़ अर्टिकेरिया का चला आ रहा है और वो अंग्रेज़ी दवाओं से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आंवले के मुरब्बे को कसरत से इस्तेमाल करके अर्टिकेरिया के मर्ज़ से या पित्त उछलने के मर्ज़ से हमेशा के लिए उसको छुटकारा मिल सकता है। तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।